दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चंदा चोरी पर रात 1:30-2 बजे के करीब मोदी जी ने आखिर किसे कॉल घुमाया? क्या आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर महापाप हो रहा है? और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी, जो सो कॉल्ड हिंदुओं के ठेकेदार वाली पार्टी खुद को कहती है, उनके उस पार्टी के नाक के नीचे, मोदी शाह के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या प्रभु श्री राम की अयोध्या के बाद अब भगवान बद्री विशाल के दरबार में भी चंदा चोरी की बड़ी साजिश रची गई है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि देश की राजनीति और धार्मिक गलियारों में आई दो ऐसी विस्फोटक खबरों ने कहीं ना कहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ बद्रीनाथ, जी हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ, उसी बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। तो दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर घोटाले को लेकर के जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके के खुलासे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है और एक एक कर हर सच को बाहर लाया जा रहा है, और पता भी नहीं है कि सारा सच बाहर आएगा नहीं आएगा। ये सब कुछ के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बेचैनी में रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच फोन घुमा दिया। आखिर आधी रात को पीएम मोदी ने किसे फोन किया और बद्रीनाथ धाम का क्या है पूरा विवाद? अयोध्या राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी का जो विवाद है वो अभी थमा भी नहीं था कि अब उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ धाम से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। कल दरअसल भैरव सेना के अध्यक्ष संजीव खत्री ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है, जो BKTC है उत्तराखंड में, उसके अध्यक्ष के निजी सहायक ने बद्रीनाथ मंदिर से चंदा चोरी की है। आरोप के मुताबिक सुबह 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच चंदे में हेराफेरी की गई। मंदिर कमिटी से उस समय के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो CEO है सोहन सिंह रांगड़ ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को नोटिस जारी करके जांच शुरू के आदेश भी दिए। एक तरफ बद्रीनाथ का ये विवाद जो है कहीं ना कहीं गहराता चला जाएगा। दूसरी तरफ अयोध्या के मामले में एक बहुत ही विस्फोटक राजनीतिक खुलासा हुआ है। क्या हुआ? अयोध्या मामले में दिल्ली से एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपडेट सामने आया कि राम मंदिर आंदोलन का 90 के दशक का सबसे बड़ा चेहरा रहे, पूर्व बीजेपी सांसद रहे विनय कटियार ने ऑन कैमरा एक सनसनीखेज दावा कर दिया है। कटियार का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के मामले को लेकर के खुद प्रधानमंत्री मोदी बेहद गंभीर हैं, बेहद चिंता में हैं, और उन्होंने आधी रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच उन्हें फोन घुमाया था। विनय कटियार को प्रधानमंत्री ने फोन घुमाया और विनय कटियार ने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला है। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर देखिए। पीएम मोदी ने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या होगा। इस घोटाले में शामिल चंपत रॉय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को जेल जाना पड़ सकता है। गोपाल राव सबसे बेकार आदमी है, जिसने एक बार मुझसे मंदिर में ये तक पूछ लिया था कि आप किसकी अनुमति से यहां आए हैं। ये कोट अनकोट कटियार और प्रधानमंत्री के बीच का जो कन्वर्सेशन है, जो प्रधानमंत्री ने रात 1:30 बजे कटियार को फोन करके बतलाया है, उसी को मैंने आपके सामने रखा जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अब इस पूरे मामले में विपक्ष भी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर हमलावर हो गया है। जाहिर सी बात है, RSS और मोदी शाह के बीच पिछले काफी समय से कुछ भी ठीक नहीं है। क्या RSS के बड़े बड़े लोग वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर जाने को लेकर के, या सब कुछ प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास से लेकर के, पूजन से लेकर के, क्या इसे लेकर के एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस रवैये को लेकर के नाराजगी जताते रहे? क्या चंदा चोरी RSS के बड़े लोगों ने किया है, या फिर मामला कुछ और है, यहाँ RSS को फंसाया जा रहा है? तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन कटियार और प्रधानमंत्री के जो कन्वर्सेशन है रात 1:30-2 बजे की, वो बहुत ही चौंकाने वाला है।
अब इसमें कांग्रेस नेता पवन खेरा ने आरएसएस के जो कार्यवाही जो सेकंड मतलब नंबर 2 पर जो नेता है, जो मोहन भागवत के बिल्कुल नीचे है, दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए जो सवाल पूछा वो बड़ा सही सवाल है। उन्होंने कहा कि संघ इस चंदा चोरी के सच को सामने लाने के बजाय केवल अपनी छवि बचाने, उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी सवाल उठाया कि साल 2020 में जिस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन खुद पीएम मोदी ने संसद में किया था, उसमें केवल संघ और बीजेपी से जुड़े खास लोगों को ही क्यों भरा गया था, वही लोग क्यों थे, और सबसे बड़ी बात, इस ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? क्या इसके पीछे पहले से ही किसी बड़ी मंशा की तैयारी थी? अब पहले दोस्तों रामलला के दरबार से करोड़ों के चढ़ावे में हेराफेरी की खबरें, और अब बद्रीनाथ में भी, बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए। विनय कटियार ने जो दावा किया, अगर वो सच है तो साफ है कि इस मामले की जो तपिश है वो अब दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि आरएसएस और सरकार इस आस्था पर, इस पूरी स्थिति पर अपना किस तरीके से पल्ला झाड़ते हैं, किस तरीके से सफाई देते हैं। और वो भी आरएसएस ने सफाई दिया, दत्तात्रेय होसबोले जो कल आकर के बयान दे रहे थे, वो भी 20 दिन बाद, चंदा चोरी का मामला सामने आने के 20 दिन बाद, वो भी उनको 20 दिन का वक्त लग गया। साफ है कि इस मामले में अब दिल्ली दरबार जो है वो आरएसएस को, उनको मौका मिल गया। अब वो ना आरएसएस को छोड़ने वाला है और ना ही वो कहीं ना कहीं जाकर के योगी आदित्यनाथ को छोड़ने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में वो हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।